गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गेले 10-12 लेक्चर्स मी एकटाच घेतोय. सो यू माइट बी हॅविंग द फिलिंग की मॅथ्स फक्त मी एकटाच घेणार आहे का, असं नाही आहे. फॉर एव्हरी सब्जेक्ट वी आर हॅविंग द टीम. सो सेम इज द केस विथ मॅथ्स ऑल्सो. द रिझन बिहाइंड डुईंग धिस इज दॅट की एखादा चॅप्टर एखाद्याचा नाही समजला किंवा समजला, वॉट एव्हर मे बी, एका चॅप्टरला दोन दोन व्यक्तींचे वेगळे वेगळे डायरेक्शन्स असू शकतात बघायचे, आणि तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या अँगलनी तो चॅप्टर समजावा हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. सो 11वी पुरती मी आणि कौसडीकर मॅडम आम्ही दोघं मिळून घेणार आहोत. पुढे जसजसं स्कोप वाढेल तसं आपण मी तुम्हाला एक एक हे करेल. इज इट ओके? सो नाव आय एम टेकिंग, बट later on madam will also enter into this and we together will cover the syllabus. आता मागचं लेक्चर इथं संपलं, तिथे तुम्हाला हे तर कळालं की स्लोप दोघांचाही 1 आहे, पण हे नाही कळालं की त्या लाईन पॅरलल कशामुळे. मी काढलं आणि मी म्हणालो पॅरलल आहेत म्हणून. सो फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग आय विल इंट्रोड्यूस वन फॉर्म्युला. प्रोबॅबली इट इज कवर्ड in 10th also. Whether it is covered or not, I don't know. What is that formula? If theta is the angle between the lines with slopes m1 and m2, then tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Is it okay? Is everyone okay with this? मग आता मला सांगा, in the previous example स्लोप ऑफ लाईन ए, प्रिव्हियस म्हणजे मागच्या लेक्चर मधला, ज्याला आपण म्हणू m1, तो किती आला होता? 1. आणि स्लोप ऑफ लाईन बी, ज्याला आपण m2 म्हणू, तो किती आला होता? 1. मग आता जर मी हा फॉर्म्युला वापरला, सो टॅन थीटा is it 1 minus 1 upon 1 plus 1 into 1, म्हणजे किती आला? 0. पण tan theta 0, आपल्या टेबल मध्ये tan कधी 0 असतं? जेव्हा 0. मग दोन लाईन मधला अँगल 0 आहे, म्हणजेच त्या लाईन काय आहे? पॅरलल आहे. इज इट ओके? सो इफ द अँगल बिटवीन द टू लाईन्स इज 0, देन द लाईन्स आर सेड टू बी पॅरलल. आणि मग 0 अँगल कधी येईल? जेव्हा त्यांचा स्लोप हा सेम असेल तेव्हा. सो whenever the slope of the two lines is the same, then the lines are said to be parallel. Very good. Now find slope of x-axis. Find the slope of x-axis. मग आता x-axis वर आपण कुठलेही दोन पॉइंट घेऊ, तुम्हाला जे आवडतात ते. 0,0, 7,0. Is it okay? Are they the points on the x-axis? Is it okay? So can I say that x-axis is passing through these 2 points? Is everyone okay with this? मग आता याचा जर स्लोप काढायचा असेल, स्लोप ऑफ x-axis is 0 minus 0 divided by 7 minus 0.
म्हणजे स्लोप ऑफ एक्स ॲक्सिस किती असतो नेहमी 0. सो आपलं कन्क्लुजन काय झालं, स्लोप ऑफ एक्स ॲक्सिस is 0. Is it okay? So, can I say that slope of line parallel to x-axis is 0? कारण की आपण आत्ता काय डिस्कस केलं की जर दोन लाईन्सचा स्लोप सेम असेल तर त्या लाईन्स एकमेकांना कशा असतात, पॅरलल. इज इट ओके? मग जर एखादी लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर त्या लाईनचा स्लोप किती पाहिजे, त्या लाईनचा स्लोप एक्स ॲक्सिस एवढाच पाहिजे. इज इट ओके? इज एव्हरीवन ओके विथ दिस? मग एक्स ॲक्सिसचा स्लोप किती आहे, 0. म्हणजे एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेल्या लाईनचा स्लोप किती असला पाहिजे, 0. Is everyone okay with this? Anybody has any doubt in this? Please feel free. Shall we take a step ahead? Fine. So, find the slope of line passing through 1,7 minus 8,7. Is it okay? Is everyone okay with this? आता ऍक्च्युअली जर मी हे पॉइंट प्लॉट केले तर 1,7 1,7 इज हिअर. आणि आता -8 म्हणजे लेफ्ट साइडला जायचं. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. आता मला सांगा, या दोन लाईन मधनं जाणारी ही जी, या दोन पॉइंट मधनं जाणारी ही लाईन आहे, डू यू फाइंड दॅट इट इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस? इज इट ओके? हिचा स्लोप किती आहे, 0. आणि हिचा स्लोप किती आहे, 0. इज इट क्लिअर? बट या लाईनवर आता कुठेही घ्या तुम्ही पॉइंट, हा पॉइंट किती असेल, समजा हा जर 4 असेल तर हा किती असेल, 4,7. हा किती असेल, -6,7. हा पॉइंट किती आहे, 1,7. हा पॉइंट किती आहे, -8,7. Can you see that everywhere the y coordinate is same? So, in general, equation of line parallel to x-axis is y equal to k. Is everyone okay? Where k is constant. Is it okay for all of us? म्हणजे तुम्हाला पहिल्या लक्षात आलं पाहिजे की जर दिलेल्या पॉइंट मधले y कोऑर्डिनेट सेम असतील, if in the given points the y coordinates are same, then the line must be parallel to x-axis and by default its slope should be 0. Is everyone okay with this? Fantastic. Now let us modify the question. Find the slope of y-axis. आता स्लोप ऑफ वाय ॲक्सिस पाहिजे मला. मग वाय ॲक्सिस मध्ये दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज -x, दिस इज y
and this is minus y. So if I take a point here, can anybody tell me what are the coordinates? 0, 3. And if I take another point here, 0, 7. Is it okay for all of us? So for me, this is x1, y1 and this is x2, y2. So what is the slope of y-axis? Slope of y-axis is 7 minus 3 divided by 0 minus 0. So 4 divided by 0. Any number divided by 0 is, आपण 10वी पर्यंत त्याला म्हणायचो नॉट डिफाइंड, आता आपण म्हणणार आहे इन्फिनिटी. इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? सो व्हॉट इज द स्लोप ऑफ द y axis? Slope of the y axis is infinity. Is everyone okay with this? Is everyone okay with this? Slope of the y axis is infinity. Is everyone okay? Fantastic. Now please check. Find slope of line passing through eight, 17 and 8, minus 17. Is it okay? Is everyone okay with this? आता आपण चेक करू. Slope is equal to minus 17 divided by 8 minus 8. So this is minus 34 divided by 0. Anything divided by 0, what is the slope? Infinity. Are the slopes same? So this line must be parallel to y axis. Now let us check whether this is right or wrong. This is y axis. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So first point is 8, 17. So let us say this point is here. And second point is 8, minus 17. Do you find that it is parallel to y axis? म्हणजे slope of the line which is parallel to x axis काय आहे? 0. And slope of the line which is parallel to y axis काय आहे? Infinity. What is the slope of x axis? What is the slope of x axis? Slope of x axis is 0. Hence the slope of the line which is parallel to x axis is also 0. What is the slope of y axis? Slope of y axis is infinity. Hence the line which is parallel to y axis, its slope is also infinity. Is everyone okay with this? Is everyone okay with this? Fantastic. Now let's proceed further. Find the angle between the lines PQ and PR. Find the angle between the lines
PQ and PR. इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? मग आता सगळ्यात आधी आपण काय करू, लाईन PQ चा स्लोप काढू. स्लोप ऑफ लाईन PQ याला म्हणू आपण M1. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is it 1? Is everyone okay with this? Slope of line QR, that is M2. Sorry, slope of line PR. म्हणजे आता हे दोन पॉइंट पकडायचे. So y2 minus y1 upon m2 x2 minus x1. So minus 1 by 1, it is minus. Is everyone okay with this? Anybody has any doubt? Is everyone okay? Fantastic. Very good. Now we are asked to find the angle between the lines. So what is the formula? Tan theta is mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Is it okay? So can I say that m1, that is 1, minus m2 minus 1 divided by 1 plus 1 into minus. This minus into minus, it is plus. So this is 2 divided by 0. Anything divided by 0 is infinity. आता आपला टेबल बघा. आपल्या टेबल मध्ये tan थीटा कधी आहे इन्फिनिटी. जे ट्रिग्नोमेट्रीच्या सुरुवातीला नव्हते त्यांच्यासाठी इन्फिनिटी म्हणजे नॉट डिफाइंड. मग आता आपला 10 चा टेबल बघा आणि आठवा त्याच्यात tan थीटा कधी लिहिलं होतं, नॉट डिफाइंड, when theta is equal to 90 degrees. Is everyone okay with this? Theta is equal to 90 degree. म्हणजे दोन लाईन मधला अँगल किती झाला? 90 डिग्री. आणि जेव्हा दोन लाईन मधला अँगल 90 डिग्री असतो तेव्हा त्या लाईन्स एकमेकांना कशा असतात? परपेंडिक्युलर. सो कॅन वी कन्क्लूड दॅट इफ टू लाईन्स आर perpendicular to each other, product of their slopes m1 m2 is equal to minus 1. If two lines with slopes m1 comma m2 are parallel, then m1 is equal to m2. Is it okay? Is everyone okay with this? So please note down this and then we will take a step ahead. Shall we proceed now? Now please check. If line PQ passes through
3, 10. Line PR is perpendicular to PQ, where R is find distance PR. R. आता गमतीचा भाग आहे. नाव आय नीड युअर कॉन्सन्ट्रेशन हिअर. आता चेक करा. गिवन PQ passes through is it okay? This is given part, so we have taken care of this. Slope of line PQ 10 minus 4, 3 minus 1. So 6 divided by 2, it is 3. Is it okay for all of us? Is everyone okay with this? Anybody has any doubt? Fantastic. Now, given PR is a perpendicular to PQ. Is it okay? So can I say that slope of PR into slope of PQ is equal to -1. Is it okay? Is everyone okay? So based on that, can I say that slope of PR is -1 by slope of PQ? So is it -1 by 3? Fine. Now slope of PR, where P is 1, 4 and R is -6, y, is equal to y minus 4 minus 6, minus 1. Is it okay for all of us? Is everyone okay with this? Fine. आता मी थोडासा पॉइंट चेंज करतो मुद्दा म्हणजे सोपं राहावं म्हणून. -5 करतो. Is it okay? Just सोपं राहावं. Is it clear? So is it y minus 4 divided by -6? Is everyone okay? But slope of PR -1 by 3 from 1. 5 minus 4 divided by -6 is equal to -1 by 3. Now please check.
इज एव्हरीवन ओके? परत दाखवतो. हे बघा, इकडून स्लोप किती आला? y मायनस 4y मायनस 6. इथून किती आला? मायनस 1/3. म्हणजे y मायनस 4y मायनस 6 इज मायनस 1/3. सो 3 into y minus 4 is equal to minus 1 into minus 6. It means 6. So 3 into y minus 4 is 6. So can I say that y is equal to 4 plus 2 is equal to 6? Is everyone okay? Is everyone okay? Anybody has any doubt here? Anybody has any doubt here? कुणाला काही डाऊट आहे? बघा, सिंपल केलं. हे बघा, एक एक इन्फॉर्मेशन घेतली. लाईन पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट. फक्त मी काय केलं, ऐनवेळेस सोपं जावं म्हणून हा पॉइंट बदलला. त्याच्यावर मी पी क्यूचा स्लोप काढला. तो किती आला? 3. आता काय दिलंय त्यांनी कि पी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. अब क्या दिया है उन्होंने? पी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए है? -5, y. तो पी आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू है. इसका मतलब पी आर का स्लोप इंटू पी क्यू का स्लोप, इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ पी आर इज -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ पी क्यू, मतलब -1/3. इज एवरीवन ओके? क्योंकि हमारा पी क्यू का स्लोप आया है 3, तो ये आ गया -1/3. इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? फाइन. ये कहां से आया? ये हमने नोट लिखी थी और प्रूव किया था that if two lines are perpendicular then product of their slopes is -1. तो उसके बाद अब मुझे पी आर का स्लोप निकालना है. तो एक तरह से तो मेरा आ गया -1/3, लेकिन फॉर्मूला से स्लोप कितना आता है? मुझे आर कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो जाता था पूरा तो मैं स्लोप निकाल सकता था, लेकिन उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है. फिर भी मैंने फॉर्मूला से किया. और यहां पे अब देखो, y माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 इट इज -6. तो पी आर का स्लोप कितना आ गया? y माइनस 4 बाय -6. इज इट ओके? y माइनस 4 बाय -6. बट स्लोप्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू -1/3 फ्रॉम 1. यहां से तो हमने ऑलरेडी निकाला है -1/3. ये भी स्लोप पी आर का ही है, ये भी स्लोप पी आर का ही है. इसका मतलब ये दोनों सेम है. इसे सॉल्व करने के बाद मुझे y क्या मिला? 6. इज इट ओके? अब इसके आगे का पार्ट मैं यहां पे लेता हूं. अब मुझे पूछा क्या था? डिस्टेंस पी आर, मतलब लेंथ पी आर. तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. सो 1 + 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 36 + 4 इट इज √40. अब इसे आप जैसे चाहिए लिख सकते हो. √40 लिख सकते हो, 2√10 लिख सकते हो. 2√10 कैसे लिखना है? 4 × 10, ये 4 बाहर आ जाएगा, 2√10. अब अगर मुझे डिस्टेंस क्यू आर पूछा है तो वो क्या आ गया? लेंथ क्यू आर. So that is under root of -5 minus 3 square plus 6 minus 10 square. तो यह आ गया 64 plus 16, that is under root of 80. Is everyone okay with this? Is everyone okay with this? Please check. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है जानबूझ के. देखो आपको समझता है या नहीं. Is everyone okay? Anybody has any doubt? Anybody has any doubt? क्लियर? फाइन. एक बार समझ लो फिर से.
Q पॉइंट क्या है 3,10 और R पॉइंट क्या है -5,6। तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 -5 -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 6 -10। तो -5 -3 कितना हो गया -8। -8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। 6 -10 इट इज -4। -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। 64 plus 16 it is 80. Is everyone okay with this? Anybody has any doubt? Shall we step ahead? Shall we proceed now? Fine. If A 2,3, B 3,4 and C 1,4. Is it okay? Are the vertices of the triangle ABC. Then triangle ABC is A equilateral. इक्विलॅटरल म्हणजे जे मराठीतले आहे ते समभुज. बी आयसोसिलस म्हणजे समद्विभुज. राइट एंगल्ड ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोण. and isosceles right angled triangle. म्हणजे दोन्ही असले. इज इट ओके? आता हे तर आपण प्लॉट केले केले आपल्या लक्षात येईल, पण आपण एक एक स्टेप बाय स्टेप जाऊ डेलिबरेटली. So first of all, let me know slope AB. Is it okay? So what is slope AB? Is it 4 minus 3 divided by 3 minus 2 AB? So is it 1? Now slope AC. स्लोप AC. इफ आई गो फॉर स्लोप AC, आप देखो अब ये हो गया x1 y1 और इस बार ये हो गया x2 y2. तो कितना आएगा 4 minus 3 upon 1 minus 2, that is minus 1. Is it okay? So m1 into m2, it is 1 into minus 1. Is it minus 1?
अब दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है, दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है, तो वो दो लाइंस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलैटरल में हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। मतलब अब मेरे पास ऑप्शन बचे हैं 3, रादर 3 के जगह 2 ही, या तो राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, क्योंकि यहां पे राइट एंगल मेंशन नहीं किया है। इज इट क्लियर? अब एंगल तो मिल गया, अब आइसोसीलस मतलब समद्विभुजक। आइसोसीलस मतलब क्या? वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स की लेंथ सेम है। समद्विभुज म्हणजे तो त्रिकोण ज्याच्या दोन बाजूंची लांबी समान आहे. सो आर वी टॉकिंग अबाउट लेंथ? आर वी टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस? मतलब इसका मतलब हमें अब डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो अब मैं निकालूंगा लेंथ ए बी। तो लेंथ ए बी क्या होगा? अब ये दो पॉइंट पकड़ो ए बी, तो लेंथ ए बी क्या होगा? 3 - 2 स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर। सो इज इट 1 + 1, दैट इज √2? इज इट ओके? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? फाइन। अब मैं लूंगा लेंथ बी सी। लेंथ बी सी, अब ये दो पॉइंट लो। इज इट 1 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर? सो इज इट, that is 2? Is everyone okay with this? Please check. Is everyone okay? अब मैं लेता हूं लेंथ BC और अब मैं ले रहा हूं लेंथ AC। अब अगर मैं लेंथ AC लेता हूं, देन प्लीज चेक इट। लेंथ AC अगर मैं लेता हूं, देन इट इज 1 - 2 स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर। सो इज इट अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब फिर से आ गया √2। सो अब मुझे देखो, यहां पे देखो, एक लेंथ कितने आ गई? √2। दूसरी भी लेंथ कितने आ गई? √2। मतलब दोनों साइड्स की लेंथ सेम है। अगर दोनों साइड्स की लेंथ सेम है तो ये आइसोसीलस है, और दो साइड में का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल भी है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? राइट एंगल्ड आइसोसीलस ट्रायंगल। इज एवरीवन ओके विथ दिस? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? प्लीज फील फ्री। क्या किया हमने? जो 3 पॉइंट्स दिए थे, तो पहले तो स्लोप निकालना आसान था, इसलिए दो लाइंस का स्लोप लिया। जैसे ही मैंने AB और AC का स्लोप निकाला, मुझे पता चला देयर प्रोडक्ट इज -1। अगर उसका प्रोडक्ट -1 है, अगर उसका प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल का ऑप्शन खत्म हो गया। इज इट ओके? क्योंकि इक्विलैटरल में हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इज एवरीवन ओके? तो इक्विलैटरल का ऑप्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद मेरे पास राइट एंगल कितने ऑप्शन में लिखा है? 2 ही, C और D। तो उसमें से मुझे निकालना है। अब बचा ऑप्शन क्या है? आइसोसीलस। अब आइसोसीलस हम कब बोलते हैं? जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ सेम होती है तो हम उसे कहते हैं आइसोसीलस। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस? तो अब यहाँ पे हमने साइड्स की लेंथ निकाली, तो जब हमने साइड्स की लेंथ निकाली तो दो साइड्स की लेंथ सेम आ गई, लेंथ AB और लेंथ AC। इसका मतलब ये ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ सेम है, इसलिए ये आइसोसीलस भी है, और दो साइड्स में का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल्ड भी है। तो ये ऑप्शन बन गया राइट एंगल्ड आइसोसीलस ट्रायंगल। इज एवरीवन ओके विद दिस?
Anybody has any doubt? Anybody has any doubt? Fantastic. Very good now. Now the last problem for today. गडबड करायची नाही. Last problem for today. If L1 passes through 1, 5, 2, 8, L2 passes through 3, 7, 5, 15, then lines L1 and L2 are A. Parallel, intersecting at 90 degree, intersecting, data is not sufficient. अब लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है ये कहां से समझता है? स्लोप से. अगर स्लोप सेम है तो पैरेलल, अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है तो परपेंडिकुलर. मतलब किसी भी हाल में हमें स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा. सो M1 8 minus 5 divided by 2 minus 1, is it 3? अब देखो M2, it is 15 minus 7 divided by 5 minus 3, 8 by 2, it is 4. Is everyone okay? So M1 is not equal to M2, so L1 is not parallel to L2. ये तो कैंसिल ही हो गए. अब either they are intersecting or intersecting at 90 degree. अब मुझे बोलो, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट होने ही वाले हैं. अब कौन से एंगल में होगा वही निकालना का बाकी है. अब दो लाइंस 90 डिग्री में कब इंटरसेक्ट करते हैं? नाउ लास्ट 2-3 मिनट, जस्ट कीप द पेशेंस. One point only we are going to discuss. Now, दो लाइंस 90 डिग्री में कब करते हैं इंटरसेक्ट? जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है. अब मुझे बोलो M1 M2 3 into 4, can I say that it is not -1? तो जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं है, इसका मतलब वो लाइंस 90 डिग्री में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द स्लोप्स आर नॉट सेम, दे आर नॉट पैरेलल. अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट कर रहे इतना तो पक्का है. सिर्फ अभी क्या है, उनका प्रोडक्ट -1 नहीं है स्लोप का, इसलिए दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्रीज, दे आर इंटरसेक्टिंग ओनली. डेटा इज नॉट सफिशिएंट, इसका तो कोई सवाल ही नहीं. डेटा इज सफिशिएंट, वी कुड कंक्लूड. इज इट ओके? सो हियर आई कंक्लूड दिस lecture. Is everyone okay with this? We will revise this in the next lecture. Is it clear? Fine.